नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में क्लास 10th का जो चैप्टर है 6 ट्रायंगल्स, उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और एक थ्योरम है बेसिकली, एक उस थ्योरम को हम इस वीडियो में प्रूव करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, टॉपिक आज का हमारा है एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, है ना। तो एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल को समझने से पहले कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ, और वो चीज़ें आप जानते होंगे, है ना। पहला है कि जब कोई ट्रायंगल हो, उसका हमें बेस दे रखा हो और हाइट दे रखी हो, तो उसका एरिया हम कैसे निकालते हैं? 1/2 बेस इंटू हाइट से, है ना। इस फॉर्मूले से ऐसे ट्रायंगल के हम एरिया निकाल सकते हैं। जब हम किसी ट्रायंगल का साइड्स दे रखा हो, जैसे इस ट्रायंगल का साइड दे रखा है ABC, है ना। हमने कंसिडर कर लिया कि ये जो है ना, A यूनिट है, ये B यूनिट है और C यूनिट है, तब इसका हम एरिया निकाल सकते हैं √S - B S - C, इस फॉर्मूले से, है ना। इस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं, जहाँ जो S है वो क्या है? सेमी पेरीमीटर ऑफ दैट ट्रायंगल। ओके, अच्छा, इसको हेरोन्स फॉर्मूला भी हम बोलते हैं, और हमने इसको 9th क्लास में पढ़ा है, सीखा है ना। अच्छा, जब हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा हो, इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी हर एक साइड इक्वल हो, जैसे यहाँ आप देख पा रहे होंगे, ये वाली साइड भी A यूनिट है, ये भी A यूनिट है और ये भी A यूनिट है। तो जब हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा हो, तो उस ट्रायंगल का एरिया हम निकाल सकते हैं √3/4 साइड स्क्वायर, या यहाँ पे A दे रखा है साइड, तो A स्क्वायर से। इस फॉर्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं? ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। तो हमने इतने सारे फॉर्मूले ट्रायंगल के ऑलरेडी सीखे हुए हैं। तो ये क्या कहता है भाई, ये क्या कहता है, ये एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आपके पास क्यों है ना। तो बेसिकली ये जो टॉपिक देख पा रहे हो आप, ये एक थ्योरम है ना। और ये थ्योरम आपसे क्या कहता है? थ्योरम कहता है कि जब कोई दो ट्रायंगल दे रखें, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, और दोनों ट्रायंगल क्या हो? एक दूसरे के सिमिलर हो। जब दो ट्रायंगल एक दूसरे के क्या हो? सिमिलर हो। जैसे यहाँ लिखा हो मैंने कि कंसिडर करो कि जो ये ट्रायंगल है PQR, वो इस ट्रायंगल ABC के क्या है? सिमिलर है। तब ये थ्योरम क्या कहता है? अभी थ्योरम है ना, ये प्रूफ भी कराऊंगा मैं आपको, है ना। तो ये थ्योरम क्या कहता है कि अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो इसका एरिया और इसका एरिया का जो रेशियो होगा ना, वो बराबर होगा इन दोनों के करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है उसके स्क्वायर के बराबर होगा। मैं फिर से बताना चाह रहा हूँ आप सभी को मैं फिर से ही बताना चाह रहा हूँ कि जब हमारे पास दो ट्रायंगल दे रखे हों, और दोनों ट्रायंगल जब सिमिलर हों, तो दोनों ट्रायंगल का जो एरिया होगा, वो उसका जो रेशियो होगा, दोनों ट्रायंगल के एरिया का जो रेशियो होगा, वो बराबर होगा करस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं, करस्पॉन्डिंग जो साइड है उनके रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा। जैसा आप यहाँ पे आप पढ़ पा रहे होंगे, है ना, कि एरिया ऑफ PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू PQ अपन AB का स्क्वायर इक्वल टू QR अपन BC का स्क्वायर इक्वल टू PR अपन AC का स्क्वायर, इसके इक्वल होगा, है ना। तो ये हमारा बेसिकली आज का टॉपिक है, और इस चीज़ को हम प्रूव करेंगे, है ना। तो मुझे ये बताना था कि ये जो थ्योरम है ये कहता क्या है। देखो, हम ऑलरेडी इतने फॉर्मूले सीख चुके हैं ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का, है ना। इसके अलावा अगर कोई फॉर्मूला आता हो आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल का निकालना, एरिया किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने का, तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं मुझे। यहाँ पे ये हम चीज़ सीखेंगे, है ना, और उसके लिए ये थ्योरम मैं आपको प्रूफ कराऊंगा, है ना। प्रूफ कराऊंगा कि ये कैसे, कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर हों तो उनका जो रेशियो होगा वो करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर होगा। इसको हम कैसे प्रूफ करते हैं ये अभी देखते हैं। तो दोस्तों, हमने इस थ्योरम को लिख दिया है। जो थ्योरम का स्टेटमेंट है उस चीज़ को मैंने ऊपर लिखा हुआ, आप देख पा रहे होंगे। द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो ये बेसिकली थ्योरम है ना। और ये थ्योरम जो होता है वो कहता है कि एरिया जब अगर दो सिमिलर ट्रायंगल हों, उसका जो रेशियो होगा उसके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के इक्वल होगा, है ना। तो हमने इस स्टेटमेंट लिख दिया है, और हमने ये डायरेक्ट दो ट्रायंगल बनाए हैं, और हमने बोला है कि जो ट्रायंगल ABC है और ट्रायंगल PQR है, ये दोनों क्या है? कॉन्ग्रुएंस है। और अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हैं, तो हमें पता है, क्या पता है
कि इनके करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। हमें प्रूफ क्या करना है, वो लिखा हुआ है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू ए बी अपन पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू बी सी अपन क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू ए सी अपन पी आर का स्क्वायर। तो हमें ये प्रूफ करना है और ये हमें गिवन है ना। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है कि इन दोनों ट्रायंगल का एरिया निकालना है ना। तो मैं यहाँ लिखूँगा नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। बताओ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी कितना होगा। हमने अभी सीखा था कि अगर हमें हाइट दे रखा हो और बेस दे रखा हो तो हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, 1/2 बेस इंटू हाइट। ये हम फॉर्मूला लगाएंगे। और जब हम फॉर्मूला लगा रहे हैं तो 1/2 बेस कितना आ रहा, 90 डिग्री किस पे बन रहा है, इस पे। तो बेस हमारा क्या हो गया, BC, और हाइट कितना है, AM। हाइट कितना है, AM। इसको बोल दो 1 बोल सकते हो चाहो तो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बोल दो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR कितना आ जाएगा, सिमिलरली है ना। इसका एरिया निकालोगे तो मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा, डायरेक्ट वैल्यू रख रहा हूँ। 1/2 बेस कितना होगा, बोलो, QR होगा बेस, बिल्कुल। और हाइट क्या मानोगे, PN है ना। इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 2। मैंने अभी क्या करा है कि दोनों ट्रायंगल का मैंने एरिया निकाल लिया है। दोनों ट्रायंगल का मैंने क्या निकाला, एरिया निकाला, और वो यहाँ लिखा हुआ है। और उसको हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 बोला है। अब यहाँ बोलो डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। देखो ये वाला जो है ना एरिया ऑफ ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC किससे डिवाइड हो जाएगा, इससे, एरिया ऑफ PQR से, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR से। और ये जो है 1/2 इंटू BC इंटू AM अपॉन क्या, 1/2 QR इंटू PA, ये हो जाएगा। यहाँ से 1/2 और 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमें क्या प्राप्त होगा, BC इंटू AM अपॉन QR इंटू PN। ठीक है। तो हमें यहाँ से प्राप्त हुआ कि भाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू BC इंटू AM अपॉन QR इंटू PN। इसको हम बोल देंगे क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, अच्छा आप समझो बात। अब हमें क्या करना है कि ये जो ट्रायंगल दिख रहा ना, ये वाला, इसमें से देखो आप, ये जो हाइट है ना, ये जो हाइट है ट्रायंगल ABC का जो हाइट है, वो दो ट्रायंगल बना रहा ना अंदर। एक ट्रायंगल कौन सा है, ABM, और एक ट्रायंगल है ACM। सिमिलरली यहाँ पे ये जो हाइट है दो ट्रायंगल बना रहा है, और वो है PQN और PRN। तो आप चाहो तो इसको इसके सिमिलर बोल दो, या इसको इसके सिमिलर बोल दो। मतलब इनमें से या तो आप इन दोनों को सिमिलर बोलो, या आप इन दोनों को सिमिलर बोल दो। किसी एक को सिमिलर बोलना है, दोनों को बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, फिलहाल इस वाले ट्रायंगल को, ये देख पा रहे हो आप, इस वाले ट्रायंगल को इस वाले ट्रायंगल के क्या बोल रहा हूँ, सिमिलर बोल रहा हूँ मैं। ठीक, प्रूफ करूँगा मैं। अब देखो कैसे प्रूफ करेंगे। देखो यहाँ लिखूँगा इन ट्रायंगल ABM एंड ट्रायंगल PQN। ठीक, मुझे बताओ ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के सिमिलर ऑलरेडी हमें पता है, गिवन है कि जो ट्रायंगल ABC है वो सिमिलर है ट्रायंगल PQR के। तो मुझे बताओ करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे नहीं होंगे, ये वाला एंगल इसके इक्वल नहीं हो जाएगा। तो मैं बोल दूंगा इस ट्रायंगल ABM का जो एंगल B है वो किसके इक्वल है, ट्रायंगल PQN के एंगल Q के इक्वल है। और क्यों इक्वल है, यहाँ लिख दो, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। अरे भाई जब दोनों ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल सिमिलर है तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड जो होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल जो होते हैं इक्वल होते हैं, है ना। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया है। तो एंगल B किसके इक्वल हो गया, एंगल Q के। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मुझे बताओ आप कि एंगल M जो होगा एंगल N के इक्वल होगा नहीं होगा, क्यों होगा, ईच 90 डिग्री।
क्योंकि हर एक एंगल दोनों के दोनों क्या है, देखो ये भी अगर ये 90 का है तो इधर भी क्या होगा 90 का होगा। क्यों होगा, क्योंकि पूरा कितना होता है 180 का होता है। तो ये 90 है तो ये भी 90 होगा और ये भी 90 होगा। तो ये वाला एंगल कौन सा एंगल, AMB और ANQ, मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। दो चीज़ हमने बराबर प्रूफ कर दिया। अगर ये वाला एंगल इसके बराबर है और ये वाला एंगल इसके बराबर है तो ये वाला एंगल ऑटोमेटिक मतलब खुद ही ये वाला जो एंगल है ना इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ बोल देंगे हम कि ट्रायंगल ABM सिमिलर है किसके, ट्रायंगल PQN के। समझे बात आप कि ट्रायंगल ABM जो है सिमिलर है ट्रायंगल PQN के। अब समझो आगे देखो, आगे देखो कि अगर ये ट्रायंगल इसके सिमिलर है तो इसके करस्पॉन्ड, अगर ये वाला ट्रायंगल ये देख रहे हो आप, ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के सिमिलर है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होगा क्या होगा, बराबर होगा। मतलब AB जो होगा AB अपॉन PQ का जो रेशियो होगा किसके बराबर होगा, AM अपॉन PN और BM किसके इक्वल होगा, QN के। ये तो होगा नहीं होगा, ये तो कहता है कि अगर दो ट्रायंगल क्या हो सिमिलर हो तो करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, इसको हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर 4। इसको हम क्या बोल देंगे, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब ध्यान देना आप, इक्वेशन 3 क्या है, इक्वेशन 3 हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू BC इंटू AM अपॉन QR अपॉन PN। ठीक है, यहाँ लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4। ध्यान से समझना, ये शॉर्टकट में इक्वेशन लिखा है, आप पूरा लिखना चाहो तो लिख सकते हो, है ना ये। ठीक है, अच्छा एरिया ऑफ इक्वेशन 3 क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू क्या है, BC अपॉन QR इंटू AM अपॉन PN। बोलो ऐसा लिख सकता हूँ, इस पूरे को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब ध्यान देना कि यहाँ पे AB अपॉन PQ और AM अपॉन PN और BM अपॉन QN किसके बराबर है, आपस में बराबर है। और यहाँ देखो, यहाँ पे ये जो इक्वेशन था ये, इसको आप बोल दो इक्वेशन नंबर A बोल दो, मेरा सजेशन रहेगा। आप इसको कुछ बोलो, इसको नाम दे दो आप, है ना, हमने ABCD कुछ बोला हुआ ना, इसको कुछ नाम दे दो। इसको आप 1 बोल दो, इसको क्या बोल दो 1, इसको बोल दो 2, इसको बोल दो 3 और इसको बोल दो 4। सही रहेगा, आप ऐसा करो तो। इसको बोल दो 5, इसको क्या बोल दो 5। और ये स्टेप अभी हटाओ, इसको बाद में लिखेंगे इसके बाद, है ना, इसको भी हटाओ। ध्यान देना मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। अब यहाँ बोलो फ्रॉम इक्वेशन, पूरा लिख देता हूँ इस बार, इक्वेशन 1st एंड 5th। ध्यान देना इक्वेशन 1 और 5 में देखो, यहाँ पे AB अपॉन PQ बराबर है BC अपॉन QR के, और ये भी आपस, मतलब ये तीनों AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR और AC अपॉन PR आपस में बराबर हैं। और यहाँ पे AB अपॉन PQ इसके बराबर है, मतलब यहाँ पे AB अपॉन PQ इस पूरे के बराबर है और यहाँ पे AB अपॉन PQ इसके बराबर है। इसका मतलब ये पूरा का पूरा और ये पूरा का पूरा आपस में बराबर है। समझ रहे हो बात। मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 5 से लिख सकता हूँ कि AB अपॉन PQ बराबर BC अपॉन QR इक्वल टू AC अपॉन PR। यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, AM अपॉन PN इक्वल टू BM अपॉन QN। नहीं समझे बात आप। देखो यहाँ पे जो AB अपन PQ का जो रेशियो है वो किसके बराबर है, BC अपन QR के रेशियो के बराबर है और AC अपन PR के बराबर है ना। यहाँ पे AB अपन PQ इन दोनों के रेशियो के बराबर है। इसका मतलब ये पूरा का पूरा यहाँ पे AB अपन PQ इसके बराबर है और यहाँ पे AB अपन PQ इसके बराबर है। इसका मतलब ये सभी के सभी आपस में बराबर है। वही तो लिखा है मैंने, नहीं समझ रहे हो। अगर A सपोज करो, अगर A B के बराबर है ना, और A
सी के भी बराबर है। इसका मतलब आपस में तीनों बराबर नहीं हुए? बोलो, अगर ए बी के बराबर है और ए सी के बराबर है, इसका मतलब तीनों आपस में बराबर है। समझ रहे हो? सिमिलरली यही हम कंडीशन यहाँ लगाए हैं। कहाँ पे? यहाँ पे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 5 में है, तो हम पाएंगे कि भाई ये आपस में सभी के सभी बराबर है। इसको बोल दोगे इक्वेशन नंबर 6। इक्वेशन 5, 6, 7 से आप डरा मत करो, है ना, घबराने वाली बात नहीं है। हम इक्वेशन 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसीलिए बोल रहे हैं ताकि हमारा काम ईजी हो, है ना, इसलिए बस, और कुछ नहीं। तो घबराने वाली बात नहीं है। अच्छा, अब यहाँ बोलो नाउ फ्रॉम, अच्छा यहाँ से लिखो, यहाँ लिखो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 4th and 6। ध्यान से मेरी बात समझ रहे हैं। यहाँ पे इक्वेशन 4 क्या है आपके पास? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर किसके इक्वल है? बी सी अपॉन क्यू आर इंटू ए एम अपॉन पी एन। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, सेम चीज़ है ना। आप इसको बी सी इंटू ए एम अपॉन क्यू आर इंटू पी एन लिखो, या बी सी अपॉन क्यू आर इंटू ए एम अपॉन पी एन लिखो, सेम चीज़ है। आप वापस इसको इस तरह से लिख सकते हो। अब ध्यान देना, यहाँ पे ए एम अपॉन पी एन इन सभी के बराबर है। देखो यहाँ पे भी तो है ए एम अपॉन पी एन। देखो यहाँ, ये देखो, ये है ना भाई साहब हमारे ए एम अपॉन पी एन किसके बराबर है? बी एम अपॉन क्यू एन के, ए सी अपॉन पी आर के, और बी सी अपॉन क्यू आर के, और सिमिलरली ए बी अपॉन पी क्यू के बराबर है। मैं क्या कह रहा हूँ आप सभी से कि आप ज़रा बी सी अपॉन क्यू आर को तो ऐसे लिखो, ज़रा ए एम अपॉन पी एन को लिख दो क्या? बी सी अपॉन क्यू आर। तो आप क्या पाओगे? आप पाओगे बी सी का स्क्वायर अपॉन क्यू आर का स्क्वायर, और हम लिख सकते हैं होल स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ लिख सकते हो, सिमिलरली ज़रा एरिया ऑफ ए बी सी एरिया ऑफ पी क्यू आर ऐसे लिखो, समझे? इसको ऐसे लिखो, बी सी अपॉन क्यू आर की जगह पे क्या लिख दो? ए बी अपॉन ए। देखो ना, ये जो बी सी अपॉन क्यू आर किसके इक्वल है? ए बी अपॉन पी क्यू के इक्वल है। तो बी सी अपॉन क्यू आर को क्या लिख दो? ए बी अपॉन पी क्यू। और ए एम अपॉन पी एन किसके इक्वल है? ए एन अपॉन पी एन, इसके भी तो इक्वल है। तो वापस इसको रख दो यहाँ पे। नहीं समझ रहे हो कि एम ये आपस में सब बराबर है, तो मैं इसकी जगह इसको लिख सकता हूँ, मेरी मर्जी, जो मुझे सही लगे, है ना। इसकी जगह इसको लिख सकता हूँ। मेरे को ऐसा कुछ बनाना था, है ना। तो मैंने ये तो मैंने ला दिया ना कि भाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इसके बराबर है। ये तो मैंने प्रूफ कर दिया। अब इसको ये प्रूफ करूँगा कि भाई ये जो एरिया है ना इसके बराबर है, ये जो एरिया है इसके बराबर है, ये मेरे को प्रूफ करना है। तो उसके लिए मैंने वापस से इसी इक्वेशन में बी सी अपॉन क्यू आर की जगह पे क्या लिख दिया? ए बी अपॉन पी क्यू, और ए एम अपॉन पी एन की जगह क्या लिख दिया? वापस से ए एम अपॉन ए बी अपॉन पी क्यू, क्योंकि आपस में सभी बराबर है। अच्छा, आपको पता होना चाहिए ए बी इंटू ए बी का स्क्वायर, और पी क्यू इंटू पी क्यू का स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं होल स्क्वायर, क्योंकि इसका भी स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर है, तो हम लिख सकते हैं होल स्क्वायर। सिमिलरली हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, हम बी सी अपन क्यू आर की जगह पे क्या लिख सकते हैं? ए सी अपन पी आर, है ना। और ए एम अपन पी एन की जगह पे क्या लिख सकते हैं वापस? ए सी अपन पी आर का स्क्वायर। इस तरह से यहाँ पे भी क्या बन जाएगा? होल स्क्वायर। अब ध्यान से समझो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर किसके बराबर है? बी सी अपन क्यू आर के स्क्वायर के बराबर है। यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर किसके बराबर है? ए बी अपन पी क्यू के स्क्वायर के बराबर है। और यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर किसके बराबर है? ए सी अपन पी आर के स्क्वायर के, ए सी अपन पी आर के स्क्वायर के बराबर है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि भाई ये तो हुआ इसका मतलब कि आपस में सब बराबर है ना। अगर स्पेस होगा नीचे तो मैं लिख दूंगा, हालांकि दिखेगा नहीं आपको। इसका मतलब ये हुआ ना कि भाई एरिया ऑफ जो ट्रायंगल है, यहाँ अगर आप चाहो तो मैं लिख दूंगा एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर किसके बराबर है? ये इसके बराबर है।
और यही इसी के बराबर है और ये इसके बराबर, इसका मतलब सब आपस में बराबर है। नहीं समझ रहे हो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर किसके बराबर है, बी सी अपन क्यू आर के बराबर है। और यही मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर किसके बराबर है, इसके बराबर है। और यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इसके बराबर है। इसका मतलब चारों ही आपस में बराबर है। तो यहाँ लिख सकता हूँ बी सी अपन क्यू आर का स्क्वायर, इसके बराबर लिख सकता हूँ, ये नॉट इक्वल टू नहीं है भाई, यहाँ इस चीज़ का ध्यान रखो, ब्रैकेट बनाया था मैंने। और यहाँ पे ए बी अपॉन पी क्यू का स्क्वायर बराबर, इसके आगे लिखोगे ए सी अपॉन पी आर का स्क्वायर के बराबर होगा, है ना। तो ये हमें प्रूफ करना था और ये हमने प्रूफ कर दिया, है ना, कि कोई ट्रायंगल हो अगर वो सिमिलर है तो उन दोनों ट्रायंगल का जो रेशियो होगा, है ना, वो उस ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो का जो स्क्वायर होगा, देख रहे हो, ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। और हमने ये प्रूफ कर दिया, ठीक है। और इस पे बेस्ड क्वेश्चंस हम एक्सरसाइज से करेंगे। और हमने ये पेपर में भी थ्योरम पूछा जाता है, स्टेटमेंट लिख देगा, बोलेगा प्रूफ करो, है ना। तो इम्पोर्टेंट थ्योरम है ये, है ना। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। उम्मीद है ये जो मैंने आपको बताना चाहा, समझाना चाहा, आप सभी को समझ में आया होगा। बाकी आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे। यह वीडियो आपने देखा उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।